हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। हम फिर से आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ में। और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ठीक है बच्चों, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ओके, अब बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में आपके एग्जाम में जो है बच्चों दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक जो है वो 2 स्टेज का न्यूमेरिकल आता है और एक होता है 3 स्टेज का न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये स्टेजेस क्या होते हैं देखते हैं हम। लेकिन 3 स्टेज का न्यूमेरिकल का मार्क्स ज्यादा होता है, जैसे 10 से 15 मार्क। किसी किसी मींस यूनिवर्सिटी में जो है वो 15 मार्क तक आता है, नहीं तो 12, 10, 12 इस तरीके से। अगर वो 2 स्टेज का प्रॉब्लम है तो या तो वो 6 से 8 मार्क तक का आता है, और यहां पर हम 2 स्टेज की बात कर रहे हैं। तो 2 स्टेज क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम 3 स्टेज की बात करते हैं। तो 2 स्टेज का मतलब क्या? 2 स्टेज न्यूमेरिकल अगर आते हैं, ठीक है, 2 स्टेज न्यूमेरिकल किसके बारे में बच्चों? 2 स्टेज न्यूमेरिकल अगर आते हैं किसके अंदर? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के अंदर अगर आते हैं तो कैसे, किस तरीके से आएंगे? देखिए, ये है आपका एक्स वाई लाइन। क्या है बच्चों? ये है आपका एक्स वाई लाइन। अब आपको आई होप पता चल चुका होगा कि एक्स वाई लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में देखा था, एक ऐसी लाइन जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिवाइड करती है, ऐसे लाइन को हमने क्या लिया है? एक्स वाई लाइन लिया है। ठीक है, और जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था पहले ही, दैट प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस को छोड़ के बाकी किसी में भी आपको फर्स्ट एंगल के अलावा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? जिसके अंदर वर्टिकल प्लेन ऊपर और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की डिस्कशन। किसकी हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की डिस्कशन, जिसको हमने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में स्लैश इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्लैश इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंदर इसका नाम है फर्स्ट एंगल मेथड। ठीक है, क्या है? फर्स्ट एंगल मेथड। क्या होता है डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो 2 स्टेज में क्या होगा? अगर आपने पहला फिगर, यहां पर टोटल हम बनाते हैं कितना? दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से क्लियर है क्या? तो टोटल 4 ड्राइंग बनती है। ठीक है, और अगर आपने पहला फिगर यहां बनाया, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बच्चे ध्यान नहीं रखते और इसी की वजह से न्यूमेरिकल उनकी गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपने पहला फिगर यहां बनाया तो उसके बाद आपकी सेकेंड फिगर यहां बनेगी। ठीक है क्या? कोई डाउट इसके अंदर? सेकेंड फिगर कहां बनेगी? यहां बनेगी। ठीक है, और फिर थर्ड फिगर कहां बनेगी? यहां बनेगी। फिर फोर्थ फिगर कहां बनेगी? यहां बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। क्लियर है क्या? फर्स्ट फिगर यहां बनेगी, फिर यहां बनेगा सेकेंड फिगर, फिर थर्ड फिगर, फिर फोर्थ फिगर। ठीक है, तो इतने से पोर्शन की बात अगर हम करें, इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेज। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट स्टेज। ठीक है, और ये होता है आपका सेकेंड स्टेज। इज इट क्लियर? ये होता है आपका सेकेंड स्टेज। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए, एक दूसरा तरीका ये है कि सपोज करिए कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 2 स्टेज का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको 2 स्टेज का प्रॉब्लम है, मतलब कितनी ड्राइंग बनानी पड़ेगी? कोई बता सकता है मुझे कितनी ड्राइंग बनानी पड़ेगी? मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज आप अपने डायग्राम को खुद भी चेक कर पाए कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। ठीक है, आप इस चक्कर में ना पड़े कि मेरे आगे वाला जो है वो मेरे से अलग बना रहा है, मेरा बाजू वाला मेरे से अलग बना रहा है, मेरा दूसरे साइड वाला मेरे से अलग बना रहा है, डायगोनली अलग बना रहा है। तो उसको नहीं देखना है, आपको आपके कंसेप्ट को देखना है। ठीक है, सो सपोज करिए कि 2 स्टेज में कुछ इस तरीके से हम 4 डायग्राम बनाने वाले हैं, जैसे हमने यहां बनाया वैसे यहां बनाया। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर? अगर आपने पहला डायग्राम यहां बनाया, क्लियर है क्या? कहां बनाया? पहला डायग्राम आपने यहां बनाया। अगर आपने पहला डायग्राम यहां बनाया तो दूसरा डायग्राम आप कहां बनाएंगे? यहां बनाएंगे। ठीक है, दूसरा डायग्राम आप कहां बनाएंगे? जस्ट उसके ऊपर। तीसरा डायग्राम आप कहां बनाएंगे? तीसरा डायग्राम आप यहां बनाएंगे, और फिर चौथा डायग्राम कहां बनाएंगे? तो चौथा डायग्राम यहां बनाएंगे। इज इट क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? समझ में आ रहा है क्या? तो इसके अंदर आपका फर्स्ट एंगल कहां चला गया? फर्स्ट एंगल में ही है सर, लेकिन ये पोर्शन क्या है? फर्स्ट स्टेज, और ये पोर्शन कौन है?
सेकेंड स्टेज। क्लियर है क्या? ये कौन है? फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। ये क्लियर पार्ट है? कोई डाउट है इसके अंदर? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर हमने पहला डायग्राम ऊपर बनाया तो दूसरा नीचे बनाएंगे, फिर तीसरा जस्ट उसके बाजू में बनाएंगे और फिर चौथा उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है। अगर हमने पहला डायग्राम नीचे बनाया तो दूसरा डायग्राम हम ऊपर बनाएंगे, फिर तीसरा डायग्राम हम जस्ट उसके बाजू में बनाएंगे और फोर्थ डायग्राम उसके नीचे बनाएंगे। क्लियर है? ये 2 स्टेज का प्रॉब्लम। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। अगर सपोज करिए कि आपको न्यूमेरिकल आता है 3 स्टेज का। ठीक है, कितने स्टेज का आता है? 3 स्टेज का। तो कैसे बनाना है सर? हमको समझ में कैसे आएगा कि न्यूमेरिकल 3 स्टेज का है कि 2 स्टेज का है? बताता हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहली चीज तो आप न्यूमेरिकल के मार्क्स के ऊपर ही डिफाइन कर सकते हो कि वो 3 स्टेज का है कि 2 स्टेज का है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझते कैसे हैं? कैसे समझेगा कि 3 स्टेज का प्रॉब्लम है कि 2 स्टेज का? डिस्कस करेंगे हम यहाँ। चलिए देखते हैं कि 3 स्टेज कैसे होता है। तो 3 स्टेज के लिए फिर से हमने XY लाइन बना दिया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अब 4 डायग्राम की जगह पे कितने डायग्राम बनेंगे बच्चों? फटाफट बता दो, आपको तो पता ही चल गया। अब तो कितने डायग्राम बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। बाप रे सर, इतना सारा डायग्राम बनाना पड़ेगा? यस, डायग्राम बनाना पड़ेगा, मार्क्स लेना है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पर भी यहां 6 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। वहां पे कितने बनाने पड़ रहे थे? 4। ठीक है, यहाँ पे कितने बनाने? 3 स्टेज का प्रॉब्लम है तो 6 बनाने पड़े। सपोज करिए पहला आपने ऊपर बना दिया, पहला डायग्राम आपने किधर बनाया? ऊपर बना दिया। तो दूसरा डायग्राम आपको कहां बनाना है? दूसरा डायग्राम जस्ट उसके नीचे बनाना है। ठीक है, दूसरा डायग्राम जस्ट उसके नीचे बनाना है। थर्ड डायग्राम उसके बाजू में बनाना है। फोर्थ डायग्राम जस्ट उसके ऊपर बनाना है। क्लियर है? सीक्वेंस आप यही फॉलो करेंगे। अगर आप सीक्वेंस में चेंज करते हैं तो आपका डायग्राम गलत होना 100% है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी चेंज किया सीक्वेंस में तो आपका डायग्राम 100% गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए तो थर्ड के बाद फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद फिफ्थ डायग्राम कहां बनाएंगे? यहां बनाएंगे। और सिक्स्थ डायग्राम कहां बनाएंगे? फिर यहां बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 स्टेज के प्रॉब्लम को कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 स्टेज सर क्या होता है? 3 स्टेज यहां पर, ये पहला स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेज हो गया और ये वाला हो गया आपका तीसरा स्टेज। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा स्टेज। इसी का दूसरा वाइस वर्सा क्या है? तो वाइस वर्सा सर अभी अभी हमने देखा था, वैसा ही कुछ इधर भी होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर भी आपको बनाना है 6 डायग्राम। ठीक है, कितने डायग्राम बनाने बच्चों? 6 डायग्राम बनाने, और सब एक के नीचे एक ही बनाना है बच्चों। कहीं पर भी रैंडमली नहीं बना सकते आप, एक के नीचे एक ही बनाना है। तो यहाँ पे आपने पहला डायग्राम ऊपर से शुरू किया था, यहाँ पे हम पहला डायग्राम नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, पहला डायग्राम हम नीचे से शुरू करेंगे। सर हमको कैसे पता चलेगा कि डायग्राम ऊपर से शुरू करना है कि नीचे से? बताऊंगा भाई, रुको। ठीक है, बताता हूं। सो फर्स्ट इधर बनाया तो सेकेंड डायग्राम किधर बनाएंगे? ऊपर। ठीक है, थर्ड डायग्राम किधर बनाएंगे? जस्ट उसके राइट में। ठीक है, फोर्थ डायग्राम कहां बनाएंगे? जस्ट उसके नीचे। समझ में आ रहा है ना? सीक्वेंस को समझ में आ रहा है क्या? देख रहे हो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस जा रहा है, तो उसी तरीके से सीक्वेंस याद रखना है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। फिफ्थ डायग्राम कहां बनाना है? जस्ट उसके बाजू में। सिक्स्थ डायग्राम कहां बनाना है? तो जस्ट उसके ऊपर। इस सीक्वेंस को आप याद रखिए। ठीक है, कोई नहीं बताता है, डोंट वरी, कोई भी नहीं बताता है। सम कैसे सॉल्व करना है ये बताते, लेकिन ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको सम जो है वो समझ में आना चाहिए कि कौन से स्टेज की डिस्कशन हो रही है न्यूमेरिकल में, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज की। क्लियर है क्या? कितने स्टेज होते हैं टोटल? सर एक तो 2 स्टेज होता है और दूसरा 3 स्टेज होता है। तो जो आप बता रहे हो वो तो 3 स्टेज है। तो न्यूमेरिकल में डिस्कशन फर्स्ट स्टेज का हो रहा है कि सेकेंड स्टेज का हो रहा है कि थर्ड स्टेज का? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज की डिस्कशन हो रही है, सेकेंड स्टेज की डिस्कशन हो रही है या थर्ड स्टेज की डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन जिसकी भी हो रही है हमको समझ में आना चाहिए। कैसे आएगा देखते हैं, लेकिन इस तरीके से डायग्राम बनाना। क्लियर है क्या? सीक्वेंस समझ में आया? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। चलूं मैं आगे फिर? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए, अब सपोज करिए कि आपके सामने जो है वो रखा हुआ है स्क्वायर पिरामिड। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है बच्चों, आपके सामने रखा हुआ है स्क्वायर पिरामिड, इजिप्ट का पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब वो जो स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है, तो जब हम उसको सामने से देख रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने रखा हुआ है, जब हम उसको सामने से देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, कोई बता सकता है क्या दिख रहा है सामने से? ध्यान देना, सामने से। फ्रंट व्यू हम कहां बनाते हैं, ऊपर की नीचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंगल मेथड में, फर्स्ट एंगल मेथड में फ्रंट व्यू कहां होता है बच्चों? बताइए बताइए, फ्रंट व्यू कहां होता है? अबाव एक्स वाई लाइन। ध्यान देना, फ्रंट व्यू कहां होता है? अबाव एक्स वाई लाइन। टॉप व्यू कहां होता है? बिलो एक्स वाई लाइन। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेकिन आपको ये याद रखना है बच्चों, ये मैं बार बार बता के फायदा नहीं, बिकॉज आपको विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। फ्रंट व्यू कहां होता है? एक्स वाई लाइन के ऊपर। टॉप व्यू कहां होता है? एक्स वाई लाइन के नीचे। हम जो भी कुछ देख रहे हैं फ्रंट व्यू में, वो हम सामने वाली दीवार पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो उसी को हमने क्या बोला है? फ्रंट व्यू। तो सामने वाली दीवार पे प्रोजेक्ट किया, तो सामने वाली दीवार तो वर्टिकल है, इसीलिए उसका नाम क्या है? वर्टिकल प्लेन पे आया मेरा फ्रंट व्यू। क्लियर है क्या? वर्टिकल प्लेन पे आया मेरा फ्रंट व्यू। और ऊपर से हम देखेंगे तो नीचे देखना पड़ेगा, तो फ्लोर पे आया मेरा टॉप व्यू। हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आया या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आया मेरा टॉप व्यू। सो वही चीज हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपके सामने लेट्स टेक रखा हुआ है स्क्वायर पिरामिड, ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायर पिरामिड अगर आपके सामने रखा हुआ है तो आपको क्या दिखेगा सामने? बताएंगे मुझे क्या दिखेगा? विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहां से अब आप जो है वो किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए। अब यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? ऐसा कुछ दिखेगा क्या? बताइए फटाफट, ऐसा कुछ दिखेगा? हाँ, ये तो फेल हो गया। ऐसा कुछ दिखेगा क्या बच्चों? हाँ ना सर, दिखेगा ना। अरे बराबर है भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो ट्राइंगल दिखेगा। क्या दिखेगा? ट्राइंगल दिखेगा। कब दिखेगा? पिरामिड रखा होगा तो पिरामिड हमेशा फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा? बताओ फटाफट, पिरामिड हमेशा फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा? ट्राइंगल दिखेगा। कैसा दिखेगा? ट्राइंगल दिखेगा। अब वो स्क्वायर पिरामिड होने दो, ट्राइंगुलर पिरामिड होने दो, समझ में आ रहा है क्या? स्क्वायर पिरामिड होने दो, ट्राइंगुलर पिरामिड होने दो, पेंटागनल पिरामिड होने दो, हेक्सागनल पिरामिड होने दो, कैसा भी पिरामिड रहे, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? ट्राइंगल दिखेगा। क्या दिखेगा? ट्राइंगल दिखेगा। बहुत अच्छी बात। इसके अंदर एक चीज आपको कर देनी है कि भाई इसके अंदर जो है वो आपको एक्सेस बना देना है, ठीक है। इसके अंदर आप एक्सेस बना के रख लेना। एक्सेस होती है ना, हमने एक्सेस तो देखी थी ना, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा पेंटागन में? पेंटागनल पिरामिड में ट्राइंगल, हेक्सागनल पिरामिड में ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगुलर पिरामिड में ट्राइंगल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड में ट्राइंगल। कौन से व्यू में? फ्रंट व्यू में, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं डिफरेंस किस में आता है? डिफरेंस आता है टॉप व्यू में। ऊपर से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा? ऊपर से देखेंगे तो अब बात कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर पिरामिड की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या दिखता है। तो स्क्वायर पिरामिड जो है वो, सपोज करिए कि हम ये स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर जैसा दिख रहा है ये, हाँ ये स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड में क्या ऐसा ही दिखेगा? बताएंगे ऐसे ही दिखेगा क्या? स्क्वायर पिरामिड में ऐसा ही दिखेगा क्या ऊपर से देखेगा तो? हाँ ना सर, ऐसा ही दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। ये स्क्वायर है सिर्फ, स्क्वायर पिरामिड नहीं बोल सकते इसको। तो क्या डिफरेंस हो रहा है स्क्वायर और स्क्वायर पिरामिड में? देखते हैं क्या होगा।
तो अगर ये स्क्वायर पिरामिड इसको बोलेंगे तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स जो है वो हम इसको कनेक्ट करेंगे। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है क्या? हम डायगोनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? अरे बोल दो फटाफट, क्या बनाएंगे हम लोग? डायगोनल बनाएंगे। क्लियर है क्या? कोई डाउट? ऐसा रहेगा तो हमको पता चलेगा भाई कि ये एक पिरामिड है। क्या है ये? पिरामिड है। समझ में आ रहा है क्या? जब हम ऊपर से देखेंगे तो सारे कॉर्नर्स, याद करो कॉर्नर्स के बारे में, सारे कॉर्नर से एक लाइन जो है वो आके एपेक्स में मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? तो देखो सारे कॉर्नर से एक लाइन आके एपेक्स पे मिल रहे हैं। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो टॉप व्यू से देखेंगे तो स्क्वायर पिरामिड ऐसा दिखेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर आ रहा है क्या आइडिया? अरे सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा है कि आपको भी समझ में आ रहा है? ये क्या है? स्क्वायर पिरामिड है। क्या है ये? स्क्वायर पिरामिड। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं अभी। अभी जो है वो हम किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं। क्या है ये? स्क्वायर पिरामिड। क्लियर है? कोई डाउट? स्क्वायर पिरामिड टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा। ठीक है। अगर यही चीज स्क्वायर पिरामिड ना होके ट्राइंगुलर पिरामिड होती तो तब कैसा दिखता? ट्राइंगुलर पिरामिड देखते हैं। तो ट्राइंगुलर पिरामिड का बेस क्या है भाई? ट्राइंगल जैसा दिखेगा ना। कैसा दिखेगा ट्राइंगल का ट्राइंगुलर पिरामिड का बेस? ट्राइंगल जैसा दिखेगा। तो वो कैसे बनाएंगे सर? देखो ये ले लो। इसको टेढ़ा क्यों कर दिया सर? बताता हूं। ट्राइंगुलर पिरामिड में क्या ऐसा दिखेगा? बोलिए। ट्राइंगुलर पिरामिड में ऐसा दिखेगा क्या? नहीं, ये तो ट्राइंगल है। ये क्या है? ये ट्राइंगल है। ट्राइंगुलर पिरामिड कैसा दिखेगा? सर उसको सेंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। यस, वेरी नाइस, गुड। तो उसको सेंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? सेंटर से। आप मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं? ड्रॉ करिए आप भी, बिकॉज आपको आइडिया आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा हो गया। और फिर एक और, ये इसको सेंटर से कनेक्ट हो इस तरीके से। समझ में आया क्या? तो ट्राइंगुलर पिरामिड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है सर, ऐसा टेढ़ा क्यों कर दिया? ऐसा करो, चाहे सीधा रखो, चाहे ये साइड को उस साइड रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बताऊंगा कंडीशंस कैसे वेरी करते हैं। बट ट्राइंगुलर पिरामिड दिखेगा कैसे? तो ऐसा दिखेगा। कौन सी कंडीशन में? टॉप व्यू में। ये ध्यान देना, टॉप व्यू में ट्राइंगुलर पिरामिड ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपके सामने ट्राइंगुलर पिरामिड रख दिया गया है तो फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू से फिर से यही दिखने वाला है। ठीक है, और टॉप व्यू से क्या दिखेगा? टॉप व्यू से ये दिखेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? सामने से क्या दिखने वाला है? ट्राइंगल। और ऊपर से क्या दिखने वाला है? जिस शेप का पिरामिड होगा वो, लेकिन वो सब सेंटर से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम पेंटागोनल पिरामिड कैसा दिखता है। चलिए पेंटागोनल पिरामिड देख लेते हैं। ओके, सो पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड सपोज मैं बना देता हूं यहां पे ये। ठीक है, ये पेंटागोनल पिरामिड। क्या ये पेंटागोनल पिरामिड है? कोई बताएगा मुझे पेंटागोनल पिरामिड है क्या ये? नहीं, पेंटागोनल पिरामिड नहीं है। ये तो पेंटागन है। पेंटागोनल पिरामिड कैसे बनेगा? इसके सारे वर्टेक्स जो है वो क्या होंगे? सेंटर से कनेक्ट होंगे। इसके सारे वर्टेक्स कहां से कनेक्ट होंगे बच्चों? बताओ जल्दी जल्दी। इसके सारे वर्टेक्स सेंटर से कनेक्ट होंगे। आ रहा है क्या समझ में?
इसके सारे वर्टेक्स कहाँ से कनेक्ट होंगे? सेंटर से कनेक्ट होंगे। अरे हाँ कि ना? ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये मैं इसी से बना देता हूँ, फटाफट फटाफट बन जाएगा। ठीक है, ये सारे सेंटर से कनेक्ट हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटागोनल पिरामिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पेंटागोनल पिरामिड। ऐसा दिखेगा कुछ। अभी हम हेक्सागोनल पिरामिड की बात करते हैं तो वो कैसा दिखेगा? कोई बताएगा मुझे हेक्सागोनल पिरामिड कैसा दिखेगा? यहाँ पर हेक्सागोनल पिरामिड ही नहीं है, तो हेक्सागोनल पिरामिड कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चों। सपोज ऐसा हेक्सागोनल पिरामिड, हेक्सागन हो गया, और इसको हम पिरामिड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सारे वर्टेक्स को, कोई बताएगा मुझे? सारे वर्टेक्स को मुझे सेंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड का टॉप व्यू, पेंटागोनल पिरामिड का टॉप व्यू, ट्राइंगुलर पिरामिड का टॉप व्यू, स्क्वायर पिरामिड का टॉप व्यू। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया मेरा ट्राइंगुलर पिरामिड बच्चों। कौन हो गया? कोई बताएगा मुझे? अरे बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। क्या नाम है इसका? ट्राइंगुलर पिरामिड। इसका नाम क्या है? बता दो फटाफट। अभी अभी तो बोला मैंने बहुत बार, पेंटागोनल पिरामिड। क्या बोला मैंने? पेंटागोनल पिरामिड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेक्सागोनल पिरामिड। क्या नाम है बच्चों? हेक्सागोनल पिरामिड। बराबर है क्या? तो हेक्सागोनल पिरामिड टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा, पेंटागोनल पिरामिड टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा, ट्राइंगुलर पिरामिड ऐसा दिखेगा, और हेक्सा स्क्वायर पिरामिड ऐसा दिखेगा। और सभी के टॉप व्यू कैसे दिखेंगे? सभी के टॉप व्यू ऑलमोस्ट ट्राइंगल ही दिखेंगे। सभी के टॉप व्यू कैसे दिखेंगे? ऑलमोस्ट ट्राइंगल ही दिखेंगे। देख लेते कैसा दिखेंगे भाई, नहीं तो बोलोगे फिर कहां से क्या क्या बोल रहे हो। अब ये ट्राइंगल का ट्राइंगुलर पिरामिड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, ये इधर और ये इधर, इस तरीके से इसका ट्राइंगुलर पिरामिड दिखेगा। तो ये फ्रंट व्यू ऐसा है। इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा? तो इसका फ्रंट व्यू देख लो। ठीक है, इस तरीके से, ये इधर ट्राइंगल, ये इधर, और एक इसमें एक और लाइन आएगी। अब क्यों आ रही है सर ये लाइन, ये सब हम देखेंगे बाद में। बट ट्राइंगुलर पिरामिड का फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। किसका? पेंटागोनल पिरामिड का। हेक्सागोनल पिरामिड का कैसा दिखेगा? हेक्सागोनल पिरामिड का ऐसा, फिर और दो लाइन, और फिर उसके बाद एक्सिस, इस तरीके से। क्लियर है क्या? तो टॉप व्यू में ऐसा, फ्रंट व्यू में ऐसा, टॉप व्यू में ऐसा, फ्रंट व्यू में ऐसा, टॉप व्यू में ऐसा, फ्रंट व्यू में ऐसा, और टॉप व्यू में ऐसा, फ्रंट व्यू में ऐसा। गॉट इट? क्लियर? तो इस तरीके से जो है वो सभी चीजों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है क्या? यहां तक सब समझ में आ रहा है? पक्का एवरीवन? चलिए ग्रेट। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया क्या सब कुछ? कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कुछ चीजें देख लेते हैं थंब रूल जैसा। ठीक है, थंब रूल जैसा समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या है। अगर सपोज करिए कि आपको दिया जाता है पेंटागोनल पिरामिड, या फिर चलो डिस्कस करते हैं स्क्वायर पिरामिड से। ठीक है, आपको दिया हुआ है स्क्वायर पिरामिड, लेकिन स्क्वायर पिरामिड में डिस्कशन करते समय उन्होंने नाम ले लिया कॉर्नर का। किसका नाम ले लिया? कॉर्नर का नाम ले लिया। तो आपका स्क्वायर पिरामिड जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर उन्होंने नाम लिया कॉर्नर का, बच्चों ध्यान से सुनना, एकदम बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर उन्होंने कॉर्नर का नाम लिया तो आपको बनाना है ऐसा।
किसका नाम लेंगे? कॉर्नर का अगर नाम लेंगे, ठीक है, मैं स्क्वायर पिरामिड की डिस्कशन कर रहा हूं, स्क्वायर पिरामिड की डिस्कशन चल रही है। किसकी चल रही है? स्क्वायर पिरामिड की डिस्कशन चल रही है। अगर उन्होंने कॉर्नर का नाम लिया तो ऐसे बनाने का, ठीक है। अगर उन्होंने बेस एज का नाम लिया या बेस का नाम लिया, ठीक है, अगर उन्होंने बेस एज या बेस का नाम लिया तो ऐसा बनाने का। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया क्या? अगर उन्होंने बेस एज का नाम लिया या बेस का नाम लिया तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर उन्होंने कॉर्नर का नाम लिया तो ऐसा बनेगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कॉर्नर के बारे में अगर डिस्कशन किया तो ऐसा बनेगा, और बेस एज के बारे में डिस्कशन किया तो ऐसा बनेगा। ये ठीक है। किसके लिए डिस्कशन हो रही थी? स्क्वायर पिरामिड के लिए, ठीक है। ये किसके लिए डिस्कशन हो रही थी? स्क्वायर पिरामिड के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगर सपोज करिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए अब ये हटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अगर उन्होंने डिस्कशन किया, सपोज करिए कि हम ट्राइंगुलर पिरामिड की बात कर रहे हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड में हम आ चुके हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कशन किया जिसके अंदर फिर से उन्होंने बात की कॉर्नर की, ठीक है। उन्होंने किसकी बात की? कॉर्नर की बात की। तो आपका ट्रायंगल कैसा बनेगा? अगर उन्होंने कॉर्नर की बात की बच्चों, तो आपका ट्रायंगल बनेगा ऐसा। ये ध्यान रहेगा क्या? अगर उन्होंने कॉर्नर की बात की तो आपका ट्रायंगल बनेगा ऐसा, ठीक है। अगर उन्होंने बेस एज की बात की, अगर उन्होंने बेस एज की बात की, किसकी बात की बच्चों? बेस एज की बात की। किसकी बात की? कोई बताएगा मुझे, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बेस एज की बात कर रहा हूं, कि अगर उन्होंने बेस एज की बात की तो ऐसा बनेगा। ये समझ में आया क्या? अगर उन्होंने ट्रायंगुलर पिरामिड बोल दिया लेकिन उसके अंदर बेस एज की बात की तो ऐसा बनेगा, कॉर्नर की बात की तो इस तरीके से बनेगा। अगर उन्होंने स्क्वायर पिरामिड में कॉर्नर की बात की तो इस तरीके से बनेगा, बेस एज की बात की तो इस तरीके से बनेगा। इधर तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर वो पेंटागोनल पिरामिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पेंटागोनल पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो पेंटागोनल पिरामिड के अंदर अगर वो बात करते हैं किसकी? अगर वो बात करते हैं कॉर्नर की, ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इज इट क्लियर? अगर उन्होंने कॉर्नर की बात की तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर उन्होंने बेस एज की बात की, किसकी बात की उन्होंने? बेस एज की बात की उन्होंने, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। बेस एज की अगर उन्होंने बात की तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। ये ध्यान रखो, बेस एज की बात की तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। यहां तक क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? सिमिलरली हेक्सागन में अगर हम जाएंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हेक्सागोनल पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो हेक्सागोनल पिरामिड में अगर उन्होंने हेक्सागन है ही नहीं, ग्रेट। सो हेक्सागोनल पिरामिड में अगर उन्होंने कॉर्नर की बात की तो हेक्सागन ऐसा बनेगा। किसकी बात कर रहे हैं वो? कॉर्नर की।
अगर वो बेस एज की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, बेस एज की बात अगर वो कर रहे हैं तो आपका हेक्सागन ऐसा बनेगा। आ रहा है क्या समझ में? किसकी बात कर रहे हैं वो, बेस एज की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा बनेगा। आप ध्यान रखिए, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इज इट क्लियर? ये हो गया तुम्हारा दिस, ये हो गया दिस, एंड दिस इज ऑलरेडी नोन। इज इट क्लियर एवरीवन? तो पिरामिड के में चारों सेक्शंस बता दिए मैंने आपको कि अगर आपको डिस्कशन में इस तरीके से, ये थंब रूल है, ये अगर आपने जैसे ही वर्ड देखा तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसके साथ? यहां तक समझ में आया क्या? इसी के साथ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कोन सच कोन में आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, पिरामिड में ही ज्यादा डिफरेंस दिखता है, इसके लिए हमने उसकी डिस्कशन कर ली। ठीक है, हमको प्रिज्म में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, प्रिज्म में जो फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर वही सिमिलर हम फॉलो करेंगे वहां पर भी, बट एक छोटा सा चेंज होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग एट द टाइम जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और सिलेंडर में भी सिमिलर होता है। तो मेजरली जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम आती है पिरामिड में, और पिरामिड के ही प्रॉब्लम की वेराइटी बहुत ज्यादा है जो कि एग्जाम में ज्यादा करके जो है वो कॉलेजेस जो है वो पूछते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैंने आपको सारे वेरिएशंस ऑलमोस्ट बता दिए हैं विद अ वेरी वेरी स्लाइट वेरी सिंपल थंब रूल। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिए घर पे, और फिर उसके बाद इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और करते हैं कुछ एकदम बेस्ट न्यूमेरिकल्स जो आपको समझ में आएंगे और आप इसके अंदर एक्सेल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक very good care of yourself. Thank you so much.